माननीय अध्यापकों एवं हमारे शिक्षक भाइयों, आज के परिवेश में हम एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं एवं आज के परिवेश में सबसे पहले हमने इससे पहले भी वीडियो में बात की थी डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, सिखा सकें, बता सकें, तमाम सारे माध्यमों का इस समय प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं माध्यमों में से एक हमारा ये है ऑनलाइन एजुकेशन में जो हमारे आप वीडियो देखते हैं, ये सब आपकी शिक्षा का ही एक माध्यम है। लेकिन इस परिवेश में एक बहुत बड़ी कमी भी उभर कर सामने आई है, जो ये है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, लेक्चर, व्याख्यान नॉलेज हर जगह वीडियो मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको क्या नहीं मिलता है, जो कुछ करके सीखने वाली चीजें लगातार नहीं मिलती हैं। प्रिय बच्चों, अभिभावकों, एक बार हमको ध्यान देना चाहिए। क्या कोई चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना व्याख्यान देकर सिखाती है, या कोई जानवर अपने बच्चे को दौड़ना व्याख्यान देकर सिखाता है? नहीं। आप सबका यही उत्तर होगा। लेकिन ये सब सिखाते हैं बाय प्रैक्टिकल, प्रयोग के द्वारा, बाय प्रैक्टिकल प्रयोग, अभ्यास, जिससे कि वो चिड़िया का बच्चा पारंगत हो जाता है उड़ने में, वो बंदर का बच्चा लटलने, झूलने, हैंगिंग करने में बहुत ही पारंगत हो जाता है, क्योंकि उसने बड़ा सा अभ्यास कर रखा होता है। आज हमारे ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षण में अभ्यास, प्रयोग की कमी है। लर्निंग बाय डूइंग, या इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट था आओ करके सीखें विज्ञान। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कोई कॉन्सेप्ट सबसे स्थायी, सबसे देर तक दिमाग में रहने वाला, सरलता पूर्वक सीख ले जाने वाला कैसे होता है, जब उसके साथ कोई प्रयोगात्मक चीज जुड़ी होती है, कोई प्रयोगात्मक तथ्य जुड़ा होता है, तब उस कौशल को, उस स्किल को हम बहुत अच्छी से, आसानी से कर ले जाते हैं और बता ले जाते हैं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा वीडियो है जिसको आप अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए, तो आपको बहुत ऐसी चीजें पता चलेंगी हमारे सामान्य शिक्षकों, बंधुओं को, अभिभावकों को एवं बच्चों को। तीनों लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना जरूर करिए कि अगर आपको अच्छा लगता है कि ये कौशल, ये स्किल, ये विधि अप्लाई की जा सकती है, ये विधि सिखाई जा सकती है, इससे अन्य विधियों से थोड़ा सरलता से बताया जा सकता है, तो जरूर अप्लाई कीजिए। चलिए हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एयर या वायु के गुण, वायु के कौन कौन से गुण हैं जिससे हमें आभास होता है कि वायु है। सबसे पहला गुण होता है जिससे वायु में भार होता है। अभी इसको हम एक प्रयोग द्वारा बड़ी आसानी से सीखने की कला को प्रदर्शित करेंगे। दूसरी, वायु दाब डालती है, हमें दिखाई तो नहीं देती है, हमें दाब का एहसास कैसे होता है और हम कैसे जान पाएंगे एकदम मूर्त रूप में कि वायु दाब डालती है। तीसरा गुण है वायु स्थान घेरती है। इस चीज को हम कैसे जान पाएंगे कि वायु स्थान घेरती है? चौथा गुण है वायु या ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक है। जब कोई वस्तु जलाई जाती है या जलती है, उसके लिए वायु आवश्यक होती है, अर्थात वायु के अनुपस्थित में कोई चीज जल नहीं सकती है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इन चार फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, इन चार गुणों को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए हम छोटे छोटे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चार प्रयोग करेंगे। हम इससे पहले भी जितने भी उदाहरण देते हैं, जो आप सरलता पूर्वक दैनिक जीवन में जिन चीजों का प्रयोग करते हो, जो चीजें आपको आसानी से मिल जाती हो, जिसका प्रयोग आप हमारे वीडियो में देख करके दोबारा फिर दोहरा सकें, ऐसे ही प्रयोग आप लोगों को बताए जाते हैं, कराए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो चलिए हम पहले प्रयोग की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वायु में भार होता है, इस चीज को कैसे महसूस करेंगे, कैसे देखेंगे। इसके लिए आइए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। वायु में भार होता है, इस चीज को कैसे जानें। वायु में भार होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम आपके सामने दो बैलून्स या दो गुब्बारे लाए हैं, जिनमें वायु भरी है। इसमें वायु भरी है, इसमें वायु भरी है। क्या भरा है? वायु भरी है। इसमें क्या है? वायु भरी है। तो इसमें देखिए ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। इसमें भी देखिए ये क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। और इसमें क्या है?
वायु है, इसके अंदर वायु है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का बैलेंस हम आपको दिखा रहे हैं कि वायु क्षैतिज है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक बैलून से हवा को निकाल देते हैं। ऊपर बैलून करो ऊपर। ये चीज बताती है कि वायु में भार होता है। अब इस बैलून की वायु निकल गई, हवा निकल गई, इसलिए ये ऊपर की तरफ चला गया और इसमें वायु है अर्थात भार ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ लटका है। ये प्रयोग हमें बताता है कि वायु में भार होता है। देखिए इस वीडियो से हम छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे प्राइमरी है, प्रीवियस लर्नर है, उनके लिए विशेष प्रकार का वीडियो है, जिससे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि इसमें भार है और इसमें वायु निकल जाने के कारण ये टंग गई। तो पहली बात यह है कि इस प्रयोग से हम सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है। दूसरा प्रयोग हम करते हैं कि वायु दाब डालती है। क्या वायु दाब डालती है? तो इसके लिए बहुत छोटा प्रयोग करते हैं। वायल है, क्या है? इंजेक्शन वाली वायल है। इस वायल से हम देखेंगे वायु दाब डालती है, वायु दाब डालती है। देखिए इससे इस सिरिंज से हम क्या करते हैं, वायु को सक करते हैं, भरते हैं इसमें हवा, और इस हवा को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। क्या करते हैं? डाल देते हैं। एक यानी 5 ml हवा इसमें चली गई। फिर हम क्या करते हैं, फिर 5 ml हमने निकाली और फिर इसमें हमने 5 ml डाल दी। फिर हमने क्या किया, 5 ml निकाली और फिर 5 ml डाल दी। देखिए अब एक चीज है, हमको क्या सिद्ध करना है, वायु दाब डालती है। देखिए इसका पिस्टन नीचे है, आप देख रहे हैं बिल्कुल। अब इसके सामने हम जब लाते हैं तो इसमें देखिए हवा भरी है। अब इसके दाब के कारण देखिए पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है, यानी दाब अगर दाब डालेगी तो ऊपर उठेगा, नहीं डालेगी तो नहीं उठेगा। ध्यान दीजिए पिस्टन की तरफ, जो हरे रंग का पिस्टन है, इसमें क्या परिवर्तन होता है और ये क्या बताता है। देखिए कितनी तेजी से ऊपर आया, अर्थात वायु दाब डालती है। ये चीज प्रूफ हो गई। फिर आप देखिए अभी सामान्य अवस्था में कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए सामान्य अवस्था में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम फिर इसमें अंदर हवा भर के रखे हैं, वायु भर के रखे हैं। फिर देखिए क्या परिवर्तन होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है, अर्थात वायु दाब डालती है। आप इससे देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये बिना किसी कीमत की लगी हुई चीजें हैं, बिना किसी कीमत के का प्रयोग है। आप अपने कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं और अपने दिमाग में एक मूर्त रूप से दृढ़ ज्ञान रख सकते हैं। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से भी समझाया, बताया, पढ़ा जा सकता है। इस समय देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में कंसंट्रेशन की बड़ी कमी होती है। इसी वजह से इस तरीके प्रयोगात्मक ज्ञान से अगर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा तो ये अधिक प्रभावी कौशल होगा। तीसरा है प्रयोग हमारा, वायु स्थान घेरती है। इसके लिए ये तीसरा प्रयोग है क्या, वायु स्थान घेरती है, जगह घेरती है। इसको बताने के लिए हम सबसे पहले एक बेल जार लेते हैं और इसको पानी से भर देते हैं। इसकी जगह पे आप पानी की बाल्टी में प्रयोग कर सकते हैं और खूब किए भी होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए दूसरा एक हम कांच का गिलास लेते हैं, ये गिलास है, कांच का गिलास लेते हैं और कांच के गिलास में अब क्या है, वायु है। जहां कुछ नहीं है वहां वायु है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें वायु कैसे स्थान घेरती। एक देखिए आप सूखा रुमाल लेते हैं, सूखा एकदम। इस रुमाल को क्या करते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं, इसको एकदम पीछे गिलास में डिप कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर या तो एक कपड़ा है या तो क्या है, वायु है, ठीक। अब इस चीज को हम प्रूफ करने के लिए इसमें इस गिलास को नीचे तक ले जाएंगे। आप खूब ये प्रयोग करे होंगे। देखिए इस गिलास को हम नीचे तक ले गए, ठीक, नीचे तक ले गए। इसके बाद इसी तरीके से धीरे 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 ऊपर की तरफ वापस लाए। अब जितने जगह में वायु थी, दाब भी डाल रही थी, दो प्रयोग है, दाब भी डालती थी, वो जितना ऑक्यूपाई किया, जितना स्थान वायु ने घेर रखा था उसमें पानी नहीं गया। जितना स्थान वायु ने घेर रखा था उसमें पानी नहीं गया। तो कैसे हमको पता चला कि वायु ने स्थान घेर रखा था, अंदर गिलास गया? क्योंकि कपड़ा हमारा एकदम वैसे फिर गीला हमको मिल गया, है ना। अब हम देखिए फिर इसको एक बार दोहराते हैं कि फिर क्या दोहराते हैं। अगर इस कपड़े को सीधा हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं, देखिए अब जहां पर फिर ले जाते हैं
सीधा सीधा, और फिर हम निकाल लेते हैं, हमको फिर कपड़ा सूखा मिलता है। इसका मतलब वायु स्थान घेरती है। इसी चीज को अगर हम कपड़े लेकर को सीधा ले जाएं तो क्या होगा, ये ऐसे करने पर हमारा कपड़ा क्या होता है, ये आपका गीला हो जाता है, मतलब इस जगह पर पानी आ गया, ठीक, यानी वायु का स्थान पानी ने ले लिया। ठीक, दोनों प्रयोगों से हमने सिद्ध किया कि वायु स्थान घेरती है। तीसरा प्रयोग है जो आप देखेंगे कि वायु जलने के लिए आवश्यक है। इसके लिए कुछ नहीं लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं। देखिए प्लेट में सबसे पहले प्लेट लेते हैं और इसमें 1 कप, ये आप जहां रखे थे इसी से 1 गिलास या 1 कप पानी निकाल के डालते हैं। ठीक है, चलिए डालते हैं। ये हमने क्या किया, 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया। क्या किया, 1 गिलास पानी डाल दिया। ठीक, 1 गिलास पानी डाल दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं। क्या लेते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं। एक मोमबत्ती लेते हैं और उसको जलाते हैं। प्रयोग है वायु जलने के लिए आवश्यक है, वायु जलने के लिए आवश्यक है। चलिए हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाएं। अब यहां देखिए बाहर वायु है, मोमबत्ती जल रही है, जो चीज जरूरी है वो है, इसलिए मोमबत्ती जल रही है। ठीक, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस मोमबत्ती से वायु को अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, मोमबत्ती को जानी चाहिए। ये हमने गिलास लिया, वही गिलास है जिसको हमने इससे पहले प्रयोग किया। इसको उठा करके हमने देखिए ऐसे रख दिया, ठीक, ढक दिया। आप सभी देखेंगे अब मोमबत्ती कुछ देर तक जलती है। इसके बाद देखिए देखिए जब वायु खत्म हो गई, मोमबत्ती बुझ गई, मोमबत्ती बुझ गई। और जितनी वायु कंज्यूम हुई, प्रयोग हुई, उतना देखिए तल आपका पानी का ऊपर चढ़ गया। कितना चढ़ गया, उतना पानी का तल ऊपर की तरफ चढ़ गया। ध्यान दीजिए, ग्लास के ऊपर उतना पानी का तल चढ़ गया। दोबारा इस प्रयोग को आप दोहरा सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती क्या करते हैं, जला देते हैं। मोमबत्ती को क्या करते हैं, जला देते हैं और ढक देते हैं। जैसे इसमें से वायु खत्म होगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी और पानी का तल ऊपर की तरफ चढ़ रहा, देखिए चढ़ गया। इस प्रकार से हम वायु के 3 गुणों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकते हैं, प्रयोग द्वारा बता सकते हैं कि वायु में भार होता है। हमने 2 गुब्बारे लिए, एक का हवा निकाल दिया, दूसरा ऊपर की तरफ गया, यानी हमको भार की अनुभूति हुई, भार को हम देख सके। वायु दाब डालती है, पिस्टन के प्रयोग से हम देख सके कि पिस्टन दबाव के कारण ऊपर उठता है, पिस्टन दबाव के कारण ऊपर उठता है, और हमने देखा कि वायु दाब डालती है। ये प्रयोग आपने सिद्ध किया है ना, ये प्रयोग पिस्टन से आप सिद्ध कर सकें। तीसरा है वायु स्थान घेरती है। आपने एक रुमाल लिया और रुमाल को इसमें रखा और इस प्रयोग से हमने देखा कि वायु स्थान घेरती है। चौथा वायु जलने के लिए आवश्यक है, जिसमें हमने देखा क्या, मोमबत्ती जलाने पर जब तक वायु रहती तब तक मोमबत्ती जलती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थित मोमबत्ती बुझ जाती है और उसका स्थान लेने के लिए जल ऊपर की तरफ आ जाता है, खिंच जाता है। इस प्रकार से हमने वायु के 3 गुणों का अध्ययन किया। देखिए ये हमारा उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि आप करके कुछ सीखें। ठीक है, एक कहने की बात होती है कि नदी को पार करना तो पौरुष का काम है, लेकिन बहाव के साथ तो लाशें भी बह जाती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यह है कि आप ऐसे प्रयोग करिए, करके सीखिए। आगे आने वाले वीडियो में यह बिल्कुल हमारा वादा है, जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी बाय एक्सपेरिमेंट। आपके लिए हम नए नए एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर भेंट होगी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों से, जिससे इसका लाभ सबको मिल सके। आपके जरिए, हमारे साथियों के जरिए, हमारे अध्यापकों को